लेकिन करण और शौर्य सर अभी तक नहीं आए। आई नो, बट डोंट वरी, वो लोग आ जाएंगे। आ जाएंगे बेटा। मिस रोशनी गैंगरेप केस। मिस रोशनी आपकी तरफ से स्टेट लॉयर हैं मिसेस अश्विनी करमरकर, और एक्यूज की तरफ से डिफेंस लॉयर हैं मिस्टर निकम। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। प्रोसिक्यूशन प्लीज। माय लॉर्ड, जैसा कि आपने पढ़ा, रोशनी गैंगरेप केस 5 जुलाई 2015 को मेरी मुवक्किल रोशनी के साथ गैंगरेप हुआ, तकरीबन 10:30 के 11 के आसपास। खुद मेरी मुवक्किल और पुलिस के प्रयासों के कारण अपराधी दबोचे गए और इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है। माय लॉर्ड, मैं आपसे परमिशन ग्रांट करवाना चाहती हूँ कि मेरी मुवक्किल को विटनेस बॉक्स में आकर उस घटनाक्रम के बारे में विस्तार से नजर डालने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। थैंक यू। रोशनी हाजिर हो। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए कि आप जो कुछ कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। सर, मैं कुछ कह सकती हूँ? इजाजत है। सर, मेरा नाम दिया तिवारी है, रोशनी नहीं। मैं चाहती हूँ मुझे इस केस में मेरे काल्पनिक नाम से नहीं, मेरे वास्तविक नाम से जाना चाहिए। ऑर्डर, ऑर्डर। देखिए, रेप केस में विक्टिम को एक काल्पनिक नाम दे दिया जाता है जिससे उसकी बदनामी ना हो। इसमें आपकी भलाई है। सर, नाम बदलने से मेरा भला नहीं होगा। मुझे इस अदालत से इंसाफ मिल जाए, इसी में मेरी भलाई है। और बदनामी के डर से मैं अपनी वो पहचान नहीं खो सकती हूँ जो मैंने इतनी मेहनत से बनाई है। और बदनामी किस बात की? मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। बदनामी तो गुनहगारों की होनी चाहिए, जिन्होंने इतनी घिनौनी हरकत की है। नाम सामने आने का डर उन्हें होना चाहिए, मुझे नहीं। ऑर्डर, ऑर्डर। देखिए, एक बार फिर सोच लीजिए। मैंने सोच लिया है सर। मेरे इस फैसले से उन लड़कियों को हौसला मिलेगा जो अपने साथ हुए भयानक और जिंदगी भर ना भूले जा सकने वाले हादसों को अपनी किस्मत मानकर चुप हो जाती हैं। उन्हें अपने सम्मान के लिए लड़ने की हिम्मत मिलेगी, जिन्हें बदनामी और बेइज्जती का हवाला देकर चुप करा दिया जाता है। मैं उन लड़कियों और उन औरतों की आवाज बनना चाहती हूँ। अदालत आपके जज्बे की कद्र करती है। इस केस में आगे से आपको रोशनी नहीं दिया के नाम से पुकारा जाएगा। थैंक यू जज साहब। प्रोसिक्यूशन टू प्रोसीड प्लीज। थैंक यू माय लॉर्ड। तो मिस दिया तिवारी, 5 जुलाई 2015 को आपके साथ गैंगरेप हुआ। क्या आप माननीय अदालत को उस घटनाक्रम को दोहरा सकती हैं? ये आइटम है बहुत फाड़ू। 10 एकदम। बहुत खून उबाल मार रहा है ना तेरा।
आए, आशिकी बहरी ना तेरे खून में। रुक, मैं बताता हूं तुझे। तो आपके कहने के मुताबिक आपने अपने आप को उन गुंडों से बचाने की कोशिश की थी। जी। इसका मतलब ये हुआ कि आप उन लोगों को पहचानती हैं। जी हाँ, उन्हें पकड़वाने के लिए हमने स्केच भी बनवाए थे। तो बता सकती हो कौन है वो? जी, पहचान सकती हो कौन है वो लोग? ये तीनों हैं। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। मेरे तीनों मुवक्किलों पर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर इन्हें फंसाया जा रहा है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरी मुवक्किल को कम से कम अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए मेरे साथी वकील को। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस्टर निकम, आपको अपना पक्ष रखने के लिए पूरा मौका दिया जाएगा। मैं माननीय अदालत से उन तीनों मुजरिमों को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ माय लॉर्ड। इजाजत। देव ठाकुर, अजीत चौहान और बबलू मिस्त्री हाजिर हो। मिस दिया तिवारी, ध्यान से देखिए इन्हें। क्या यही वो तीनों अपराधी हैं? जी हाँ, यही तीनों थे। चलिए, मान लिया कि रेप हुआ है, लेकिन हम ये कैसे माने कि इन्हीं लोगों ने रेप किया है? तो फिर इसका आपके पास कोई सबूत तो होगा ही। मेरा मतलब है कोई पुख्ता मेडिकल रिपोर्ट या फिर कोई चश्मदीद गवाह। माय लॉर्ड, वो एक्चुअली हुआ यूं, जिस दिन मिस दिया तिवारी का रेप हुआ उसके 8 दिन के बाद में इनका मेडिकल करवाया गया। तो मेडिकल रिपोर्ट से ये तो साफ हो गया है कि इनका रेप हुआ है, लेकिन अपराधी यही तीनों हैं, ये बात साफ नहीं हो पाई है। चलिए, हम ये भी मान लेते हैं मिलॉर्ड कि दिया तिवारी का रेप हुआ है और वो भी गैंग रेप हुआ है, लेकिन ये क्या जरूरी है कि इन्हीं तीनों ने गैंग रेप किया है? रेप तो कोई भी कर सकता है। मेरा मतलब है ये भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, या फिर मैं भी कर सकता हूं। इस बात का सबूत दीजिए आप। दरअसल बात यह है कि यहां पे कोई सबूत है ही नहीं। इन्होंने मेरे मुवक्किलों को जबरदस्ती पुलिस से गिरफ्तार करवाया, उसके बाद इन पर शारीरिक और मानसिक रूप से इन्हें प्रताड़ित किया गया है। बिना सबूत का कोई केस बनता ही नहीं मिलॉर्ड। मुझे तो लगता है कि ये लोग मेरे मुवक्किलों से किसी और बात का बदला ले रहे हैं। यह केस एक खुली हुई किताब है, इनके पास कोई सबूत नहीं। इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि अदालत का समय नष्ट न किया जाए और मेरे मुवक्किलों को बाइज्जत बरी किया जाए। That's all, my lord. माय लॉर्ड, मैं ये बात मानती हूँ कि मेडिकल रिपोर्ट से ये बात जाहिर नहीं होती है कि रेपिस्ट यही हैं, लेकिन मेरे पास एक चश्मदीद गवाह है, मिस दिया तिवारी का मंगेतर करण। और मैं उसे विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ माय लॉर्ड। इजाजत है। थैंक यू। तनी ये करण और शौर्य कहाँ रह गए पापा?
करण कहाँ है? करण बस पहुंच ही रहा होगा, बस आ ही रहा होगा। करण हाजिर हो। उर्मी, शौर्य के वक्त पे नहीं पहुंचेगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी।